हेलो गाइस। थैंक यू सो मच गाइज इतना सारा प्यार देने के लिए हमारी पुरानी वीडियो पे। एंड बिलीव मी, हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल था कि इतना अच्छा रिस्पांस आपके एंड से हमें मिला है। तो गाइस, आपके इतने सारे कमेंट्स देख के हम लोगों ने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है इन लैपटॉप्स के ऊपर, और इसमें हर बजट में हर टाइप के पर्सन के लिए एक लैपटॉप है। और ये वीडियो आपके बिग बिलियन डे और Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में भी काम आई। और बाय द वे गाइज, हम लोगों ने आप लोगों के लिए स्पेशली एक डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे चैनल बना लिया है, जिसके थ्रू हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे और आपके हर एक मैसेज को रिप्लाई कर पाए। और जो बेटर डील्स इस सेल सीजन में आएगी तो आपको वहां पे सारे की सारी डील्स की अपडेट मिलती रहेगी। इवन सेल वाले दिन भी आपको अपडेट्स जो है वो आते रहेंगे। तो 8 अक्टूबर से पहले ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी डील ऐसी मिस ना हो। और वैसे भी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टेकी बियर्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम हर किसी के लिए एक लैपटॉप रिकमेंड करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1.2 lakhs। और हाँ, उसके ऊपर भी, ताकि अगर वो सेल में कम हो तो आपको बेस्ट डील्स जो है वो मिल सके। तो गाइज, आपको हर बजट में 4 कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, और ये कैटेगरीज होंगी अंडर 35,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 1.2 lakhs एंड मोर। तो गाइज, हर बजट को कवर करते करते वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम आप लोगों को लैपटॉप के हाइलाइट्स और स्पेक्स बताएंगे। और गाइज, डिस्क्रिप्शन में आपको इसके प्रॉपर स्पेक्स और जो लिंक है वो मिल जाएगा। और ट्राई करना कि इसी लिंक से खरीदना, ताकि हमें भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और गाइस, सेम लिंक पे सेल के दिन जो प्राइसेस होंगे वो कम होंगे। अगर आपको बजट आपका पता है तो टाइम स्किप करके आप डायरेक्ट अपने बजट लैपटॉप पे जा सकते हो। बट हम लोग यही रिकमेंड करेंगे कि आप पूरी वीडियो को देखो, ताकि अगर कुछ आपके बजट से हल्का फुल्का ऊपर जाके अगर आपको अच्छा लैपटॉप मिल रहा है तो गो फॉर दैट। बोनस टिप आपको तभी मिलेगी जब इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं कैटेगरी से। पहले बात करते हैं कैटेगरी ए की। इस कैटेगरी के अंदर सारे बेसिक काम आपके हो जाएंगे, जैसे कि मल्टीमीडिया, आपके ऑफिस वाले काम, पावर पॉइंट, ईमेल, ये सब कुछ आराम से हो जाएगा। सेकंड नंबर पे है कैटेगरी बी। ये कैजुअल गेमर्स के लिए है, क्योंकि इसमें आप अच्छे से गेमिंग कर पाओगे, सारे काम कर पाओगे, लेकिन डिस्प्ले और स्पीकर्स पे सैक्रिफाइस होगा, क्योंकि हम ट्राई करेंगे कि आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन मिले सीपीयू और जीपीयू का इन दैट प्राइस रेंज। ये बात याद रखना कि इस बजट वाले लैपटॉप्स के अंदर आपको डिस्प्ले जो मिलेगा वो आपके नॉर्मल कामों के लिए अच्छा है, नॉर्मल वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए अच्छा है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल काम आप इस कैटेगरी के अंदर नहीं कर पाओगे। उसके लिए कैटेगरी सी होगी या डी होगी। लेकिन उसके अलावा 3D रेंडरिंग, बेसिक वीडियो एडिटिंग या बेसिक सीपीयू हैवी या जीपीयू हैवी टास्क आप आराम से कर पाओगे। तो अब आती है कैटेगरी सी। तो कैटेगरी सी में बेस्ट बैलेंस्ड लैपटॉप्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें बेसिकली क्या होगा, सारी जो स्पेक्स है थोड़ी बहुत ही सिमिलर होंगी बी से, बट कहीं डिस्प्ले पे सेक्रीफाइस नहीं किया जाएगा। स्पीकर्स की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, 3D वर्क और नॉर्मल वीडियो एडिटिंग वर्क के लिए ये काफी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कैटेगरी डी की। तो ये स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स, वीडियो एडिटर और कलर ग्रेडिंग आर्टिस्ट के लिए होगी, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस हम लोगों ने डिस्प्ले को दी है। डिस्प्ले बहुत ज्यादा अच्छी होगी, बट बाकी स्पेक्स पे जो है सेक्रीफाइस किए गए होंगे। इससे पहले कि हम आपको लैपटॉप रिकमेंड करना शुरू करें, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1 इज कि आपको सिर्फ एक कैटेगरी के लैपटॉप के अंदर ही बैटरी बैकअप मिलेगा। उसके अलावा किसी भी लैपटॉप में आपको 2 या 3 घंटे से ऊपर का बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा, क्योंकि हर लैपटॉप में डेडिकेटेड जीपीयू है। तो सिर्फ कैटेगरी ए वालों को बैकअप मिलने वाला है। नंबर 2, हमने ट्राई किया कि हम जो भी लैपटॉप को रिकमेंड कर रहे हैं उसमें लेटेस्ट इंटेल का 12th या 13th जेन हो, या AMD का बेस्ट प्रोसेसर जो उस प्राइस में अवेलेबल हो वो हो। तो हम लोगों ने बेस्ट कॉम्बिनेशन पिकआउट किए हैं और लेटेस्ट कॉम्बिनेशन पिकआउट किए हैं, ताकि आपको 2023 में 2023 वाला टेक मिले, ना कि 2003 वाला। अंडर 35K। तो गाइज, डोंट बाय लैपटॉप्स अंडर दिस बजट। अगर आप ट्रेडर हो या आप स्टूडेंट हो या आपको हल्का फुल्का ऑफिस का काम करना रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है इस रेंज में लैपटॉप्स आते नहीं है, आते हैं बट वो बहुत ज़्यादा हैंग होंगे, तो उनका कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप या तो कोई टैबलेट ले लो या क्रोमबुक ले लो। और अगर आप ट्रेडर हो तो अपनी ट्रेडिंग ऐप चेक जरूर कर लेना प्ले स्टोर पे अवेलेबल है या नहीं है, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं होगा। और टैबलेट का यही फायदा है कि उसमें आप गेमिंग भी कर सकते हो, हैंग भी
नहीं होगा, सब कुछ आपको प्रॉपर फीचर्स जो है मिलेंगे। तो टैबलेट्स के जो ऑप्शन है वो है OnePlus पैड, Xiaomi पैड 6 एंड Samsung S6 Lite। और क्रोमबुक्स में ये ऑप्शंस हैं Asus Chromebook Celeron Dual Core, HP Chromebook MediaTek कंपेनियन। गाइस क्रोमबुक में आपको सिर्फ 64 GB की जो है स्टोरेज मिलेगी, तो इससे बेटर है कि आप टैबलेट्स लो, क्योंकि क्रोमबुक में आप ज्यादातर गेमिंग भी नहीं कर पाओगे, टैबलेट्स में वो इजीली हो जाएगी। तो क्रोमबुक्स के लिए हम लोगों का पर्सनल ओपिनियन है कि आप क्रोमबुक्स या लैपटॉप्स इस बजट के अंदर मत लो, क्योंकि वो बहुत हैंग होंगे। हाँ, आपके बेसिक टास्क भी करने मुश्किल हो जाएंगे क्रोमबुक या फिर लैपटॉप के ऊपर इस बजट के अंदर, लेकिन वेरस टैबलेट के अंदर आप एक कीबोर्ड ले लोगे तो आपको लैपटॉप वाली वाइब भी आ जाएगी और वो हैंग भी नहीं करेगा। अब आपकी हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि कौन सा टैबलेट लेना है। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको S Pen से बहुत ज्यादा प्यार है तो आप सैमसंग के टैब S6 Lite की तरफ जाओ, वहां आपको हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा बट S Pen मिल जाएगा। अगर आपको फ्लूइडिटी चाहिए तो वो आपको OnePlus और Xiaomi दोनों में मिल जाएगी। Xiaomi एक बेटर वैल्यू प्रोडक्ट है, ओवरऑल आपको कंटेंट कंजम्पशन और मल्टीमीडिया में भी वो बेटर फील होगा। लेकिन अगर हम रॉ पावर की बात करें तो OnePlus के अंदर सबसे ज्यादा रॉ पावर है, सबसे ज्यादा पावरफुल चिपसेट OnePlus के अंदर है और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो भी OnePlus का काफी अच्छा है। और हाँ, अगर इन तीनों के बीच में आपको डिटेल्ड कंपैरिजन चाहिए हो तो कमेंट करना मत भूलना, विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बजट के अंदर iPad 9 Gen भी आ सकता था बट क्यों रिकमेंड नहीं किया, तो बड़ी सिंपल सी बात है, सिर्फ 64 GB आपको उसके अंदर मेमोरी मिलेगी, 4 GB रैम मिलेगी, उसमें से भी 10-15 GB ऑलरेडी भरी हुई होगी, तो आप यूज कुछ अच्छे से नहीं कर पाओगे। और अगर आप एक ट्रेडर हो तो आधे से ज्यादा एप्लीकेशन आपको मिलेंगी नहीं ऐप स्टोर के ऊपर और आपके आधे काम हो नहीं पाएंगे क्योंकि आधे से ज्यादा एप्लीकेशन पेड होंगी। तो iPad इसलिए आउट ऑफ क्वेश्चन है इस बजट के अंदर। अंडर 40K। सो गाइज इस बजट के अंदर लैपटॉप्स तो हैं बट कैटेगरीज नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिक चीजें मिल जाए हमें लैपटॉप में, वही बहुत बड़ी गनीमत है। फिर भी हमने इसमें प्रोसेसर्स को प्रायोरिटाइज किया है और सारी लेटेस्ट जनरेशन जैसे 12 Gen 13 Gen के ही प्रोसेसर्स के लैपटॉप इसमें बताएंगे। गाइज हम जो लैपटॉप अभी आपको बताने वाले हैं वो सारे अभी अंडर 40K है नहीं, बट सेल के टाइम पे आपको पक्का 40K के अंडर ही मिलेंगे। अभी प्राइस काफी फ्लक्चुएट हो रहा है, इसलिए हम प्राइसिंग किसी की भी नहीं लिखी है, बट इतना हम आपको मेक श्योर कर रहे हैं कि जो बजट के नीचे लिखा है उतने में ही होंगे लैपटॉप। नंबर 1 लैपटॉप है HP लैपटॉप 15S। ये आपको i3 12 Gen के साथ मिलेगा और तो और 16 GB रैम है, 512 GB SSD के साथ मिलता है। सेकंड नंबर पे है MSI Core, जिसमें आपको i3 13th Gen देखने को मिलेगा विद 8 GB रैम एंड 512 GB SSD। थर्ड ऑप्शन है Asus VivoBook 14 2023 i3 13th Gen के प्रोसेसर के साथ। इसमें आपको मिलेगी 8 GB रैम और 512 GB SSD। नंबर 4 पे है Honor MagicBook 14, जिसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, एक AMD Ryzen 5 5500U वाला वेरिएंट है और एक आता है इंटेल का वेरिएंट जिसमें आपको i5 12450H देखने को मिलेगा 8 GB रैम और 512 GB SSD के साथ। तो गाइज इनके सारे बाइंग लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप Honor MagicBook के Ryzen वेरिएंट को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि उसमें 16 GB रैम मिलती है। आपका गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो काफी अच्छा रहेगा। और अगर आपको गेमिंग नहीं करनी है तो आप कोई भी लैपटॉप इनमें से खरीद सकते हो अंडर 60K। तो गाइज मैंने नोट्स बना रखे हैं, मैं देख के ही बोलूंगा बीच बीच में क्योंकि इतनी सारी चीजें याद करनी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। कैटेगरी ए के अंदर दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1 इज Acer Swift Go OLED, जिसमें i5 13 Gen यानी i5 का 13500H वेरिएंट मिलता है और साथ में 16 GB रैम और 512 GB की SSD मिलती है। और सेकंड ऑप्शन है Acer Swift 3 Intel Evo वाला ऑप्शन, जिसमें हमें सेम i5 लेकिन 12 Gen मिलता है यानी कि 12500H वाला वेरिएंट और 16 GB रैम और 512 GB की SSD मिलती है। अगेन इन दोनों के अंदर परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि i5 13500 और 12500 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ सिंगल कोर परफॉर्मेंस में 13 Gen इज बेटर। बट रिमेंबर अगर आपको 60K के अंडर इन दोनों में से कोई भी लैपटॉप मिलता है तो ये दोनों बहुत अच्छी डील्स हैं। कैटेगरी बी में हमें मिलता है Dell G15 Core i5 12500H यानी कि 12 Gen i5 वाला वेरिएंट, 8 GB की रैम, 512 GB की SSD और RTX 3050 4 GB वाला। कैटेगरी सी में आता है Asus Creator सीरीज का VivoBook 16X 2023 वेरिएंट, 120Hz का डिस्प्ले मिलेगा आपको इसके अंदर, 8 GB रैम, 512 GB SSD और साथ में मिलता है हमें RTX 2050 4 GB वाला। कैटेगरी डी के अंदर हमें मिलता है Asus VivoBook Pro 15 OLED फॉर क्रिएटर्स, Ryzen 5 6 कोर वाला 5600HS मिलता है, 16 GB रैम मिलती है, 512 GB SSD और RTX 2050 4 GB वाला। ये वीडियो एडिटर्स के लिए याद रखना।
अंडर 80K। ए कैटेगरी में गाइज आपको देखने को मिलेगा इनफिनिक्स ZeroBook Ultra i9 12900H के प्रोसेसर के साथ 32 GB इसमें रैम मिलेगी, 1 TB SSD मिलेगी। बी कैटेगरी में आप कंसिडर कर सकते हैं Gigabyte i5 12450H प्रोसेसर वाला वेरिएंट, जिसमें आपको 8 GB रैम, 512 GB SSD और RTX 4050 वो भी 6 GB वाला देखने को मिलेगा। और साथ के साथ इसमें पर आपको मिलेगी 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हो और 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले मैटर करती है तो गाइज इसको छोड़ दो, फोकस करो अपना एसर नाइट्रो पे, मतलब सी कैटेगरी पे। तो अब सी कैटेगरी में मैंने आपको बता ही दिया है कि एसर नाइट्रो 5 है, जिसमें आपको i5 13420H प्रोसेसर देखने को मिलेगा, फुल HD डिस्प्ले के साथ विद 144 हर्ट्ज, 16 GB की रैम मिलेगी, वो भी DDR5, 512 GB SSD है और इसमें आपको ग्राफिक कार्ड RTX 4050 6 GB वाला देखने को मिलेगा। हे गाइस, पोस्ट प्रोडक्शन वाले टेकी व्यूअर्स दिस साइड, और थोड़ी सी अपडेट देनी है आप लोगों को इस बारे में। तो गाइज हमें एक्चुअली ये वीडियो भी एडिटिंग हो रही थी हमारी वीडियो की, तो हमें कुछ नई चीज़ें पता चली हैं। तो गाइज लेटेस्ट ये है कि कुछ लैपटॉप्स अब आने शुरू हो गए 3050 ग्राफिक कार्ड के साथ, जो कि 6 GB रैम वाला ग्राफिक कार्ड है। जिन लोगों को नहीं पता है, RTX 3050 पहले 4 GB VRAM के साथ आता था, बट लेटली अभी कुछ मॉडल्स लॉन्च हुए हैं जो 6 GB वेरिएंट के साथ भी आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम इस चीज़ को भी कवर कर ले ताकि कुछ भी चीज़ हमारे एंड से मिस आउट ना हो, ताकि आप मिस आउट ना करो। तो हमें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एसर नाइट्रो 5 के अंदर 4050 6 GB वाला मिलता है, लेकिन उसी रेंज में HP Victus भी आता है जिसके अंदर Ryzen 7 7840HS है और वो 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, लेकिन उसमें RTX 3050 6 GB मिलता है। तो अगर आप हार्डकोर गेमर हो देन आपके लिए एसर नाइट्रो 5 ज़्यादा सेंस बनाता है, लेकिन अगर आप वीडियो एडिटर हो या फिर आपका CPU इंटेंसिव काम है, उस केस के अंदर Ryzen 7 7840HS जो कि HP Victus का है वो बेटर है, क्योंकि उसमें स्क्रीन भी थोड़ी सी बेटर है। तो यहाँ पे आपको खुद डिसाइड करना है। और हाँ, बाय द वे i7 13420H के अंदर सिर्फ 8 कोर 12 थ्रेड्स हैं, इसलिए 7840HS बेटर है, बट अदरवाइज एज अ ओवरऑल लैपटॉप नाइट्रो 5 थोड़ा सा बेटर है, लेकिन जिनका CPU वाला यूज है सिर्फ उनके लिए ये छोटा सा नोट हमने बनाया है। That's it guys, cut to the video। सी कैटेगरी में अब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, ASUS TUF F15, जिसमें आपको i7 12700H प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसमें भी फुल HD डिस्प्ले आती है 144 हर्ट्ज की। इसमें आपको 16 GB रैम और 1 TB की SSD मिलेगी, साथ के साथ RTX 3050 मिलेगा। आई नो कि आप लोग बोल रहे हो इसमें 3050 है, बट स्टिल जो प्रोसेसर है 12700H है, काफ़ी पावरफुल है और वीडियो एडिटर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, स्पेशली अंडर दिस बजट। कैटेगरी डी, जिसमें आपको ASUS VivoBook Pro 15 OLED, इसमें आपको Ryzen 7 5800H प्रोसेसर देखने को मिलेगा विद 16 GB रैम, 1 TB SSD और RTX 3050। ये गाइज कैटेगरी डी आपको पता ही है किसके लिए बिलोंग करती है। तो इसमें डिस्प्ले जो है बहुत अच्छी है, बाकी स्पेक्स में थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस है। और गाइज ये थे 80K के अंडर वाले लैपटॉप्स। अब बात करते हैं अंडर 100K की। अंडर 100K यानी 1 लाख के नीचे। तो कैटेगरी ए के अंदर हम लोग को इसमें मिलता है ASUS ZenBook S13 OLED 2023 वाला, i5 13 Gen का P वेरिएंट मिलता है हमें 1340p। और जिन लोगों को नहीं पता, ये आपको बैटरी और परफॉर्मेंस दोनों साथ में देगा। 13.3 इंच का 2.8K OLED डिस्प्ले मिलता है, 16 GB रैम मिलती है और 512 GB की SSD मिलती है। इस प्राइस रेंज के अंदर अगर आप एप्पल या सैमसंग यूजर हो, मतलब आपके पास एक से ज्यादा सैमसंग या एप्पल के डिवाइसेस हैं, तो उस केस के अंदर आप इसमें एप्पल का 2022 वाला मैकबुक एयर M2 भी ले सकते हो, 8 GB रैम और 250 GB स्टोरेज वाला। या फिर आप सैमसंग में सैमसंग गैलेक्सी बुक 3 360 भी ले सकते हो, जिसमें आपको i5 1340p मिलता है, अगेन 16 GB रैम मिलती है और 512 GB की SSD मिलती है। कैटेगरी बी के अंदर आपको मिलता है Acer Predator Helios Neo 16 13700HX वाला वेरिएंट, जिसमें 16 GB रैम, 512 GB SSD और RTX 4050 6 GB वाला मिलता है और इसकी वॉटेज भी हाई है। तो ये हमारे अकॉर्डिंग हाईएस्ट CPU GPU का कॉम्बिनेशन है इस प्राइस के अंदर। सी कैटेगरी में आप कंसिडर कर सकते हो Lenovo Log सीरीज का Intel Core i7 13620H प्रोसेसर वाला वेरिएंट, जिसमें आपको 16 GB रैम, 512 GB SSD और 4068 GB वाला देखने को मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन है कैटेगरी सी में HP Omen Core, जिसमें आपको i5
13 जेन का प्रोसेसर 13420H देखने को मिलेगा। 16 GB रैम के साथ आएगा, 512 GB SSD होगी और तो और RTX 4050 होगा 6 GB का। अब चलते हैं कैटेगरी डी पे। इसमें आपको Asus VivoBook 14X OLED लैपटॉप बहुत सही पड़ेगा। इसमें आपको 13900H का प्रोसेसर देखने को मिलेगा विद 16 GB रैम, 1 TB SSD, 4 GB RTX 3050 ग्राफिक कार्ड, साथ में आपको बैकलिट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। कैटेगरी डी में सेकेंड ऑप्शन है मैकबुक एयर M2। अगेन ये वीडियो एडिटर्स के लिए है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो FCP यूज करते हैं, बट हाँ यहाँ पे आप लिमिट हो जाते हो क्योंकि यहाँ पे आपको कम स्टोरेज और रैम देखने को मिलती है और तो और आपको एक्स्ट्रा खर्चा भी करना पड़ जाता है थंडरबोल्ट SSD लाने में और भी चीजें जैसे अडेप्टर वगैरह भी आपको लेना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि अगर आप FCP यूजर नहीं हो तो आप ऊपर फर्स्ट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। अंडर 120K यहाँ थोड़ा नवाबों वाला काम शुरू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़े से हाई एंड और मिड टू हाई टीयर के लैपटॉप देखने को मिलेंगे। कैटेगरी ए के अंदर आता है Asus का क्रिएटर VivoBook Pro 15 OLED 2023 वाला। इसमें देखने को मिलता है हमें i5 13 जेन यानी कि i5 का 13500H वाला वेरिएंट, 3.2 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, 16 GB रैम, 512 GB SSD, 6 GB का RTX 4050 और 120 Hz का रिफ्रेश रेट। कैटेगरी बी में मिलता है हमें Asus TUF Gaming F15 2023 वाला, अगेन i7 12700H यानी i7 12 जेन, 16 GB रैम, 512 GB स्टोरेज, 4060 8 GB वाला 144 Hz का डिस्प्ले और 140 वॉट TDP का GPU। अगेन प्योर स्पेक्स इन कैटेगरी बी। कैटेगरी सी में देखने को मिलता है हमें Lenovo का LOQ लॉक सीरीज, Intel Core i7 13628 के साथ। ये i7 का थोड़ा वीक वेरिएंट है, 16 GB रैम, 512 GB SSD, 8 GB वाला RTX 4060 एंड अगेन 144 Hz का प्यारा डिस्प्ले। सेकेंड लैपटॉप इन कैटेगरी सी इज MSI Core i9 वाला। इसमें हमें मिलता है i9 13 जेन यानी कि 13900H, 16 GB रैम, 1 TB SSD, 8 GB वाला RTX 4060 और 144 Hz का डिस्प्ले। अगेन रिमेंबर इन सबका प्राइस आपको अभी चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा बट सेल में इनका प्राइस काफी कम हो सकता है। MSI वाले का शायद थोड़ा कम हो लेकिन कम होगा। कैटेगरी डी में अभी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 Asus ROG Zephyrus G15 जिसमें आपको Ryzen 7 6800HS का प्रोसेसर देखने को मिलेगा विद 16 GB रैम, 1 TB SSD और 8 GB का Radeon 6700S का ग्राफिक कार्ड और इसकी डिस्प्ले में आपको 144 Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन भी Asus ROG Zephyrus G15 ही है, Ryzen 7 6800HS के साथ। इसमें आपको 16 GB रैम मिलेगी, 1 TB SSD मिलेगी, बट इसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो आपको 6 GB RTX 3060 के साथ मिलेगा और इसमें आपको 240 Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। ऊपर फर्स्ट ऑप्शन में आपको Radeon का ग्राफिक कार्ड मिल रहा था और 144 Hz की डिस्प्ले थी। थर्ड ऑप्शन है Asus Creator VivoBook Pro 16 OLED 2023 वर्जन जिसमें आपको i5 13500H का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 3.2K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले, 16 GB रैम, 512 GB SSD, 6 GB RTX 4050 120 Hz की डिस्प्ले। अब चलते हैं फोर्थ ऑप्शन पे जो कि है Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS का प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलता है, 16 GB रैम है, 512 GB SSD है, 8 GB RTX 4060 है और आपको डिस्प्ले 165 Hz का मिलता है। गाइज एक और चीज मैं यहाँ पे फिर से बता देती हूँ, जो भी लैपटॉप्स हम आपको बता रहे हैं उनके लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे विद स्पेक्स, तो आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं ताकि हमारी अगेन फिर से थोड़ी सी हेल्प हो जाए। 1,20,000 1,20,000 से ऊपर वाले, तो इस पॉइंट पे आके ना आप कितने भी पैसे खर्च लो आपको क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा इन कैटेगरी ए। तो कैटेगरी ए और कैटेगरी डी ऑलमोस्ट सेम है इस केस के अंदर, लेकिन अगर आप एप्पल या सैमसंग वाले हो तो एप्पल के अंदर आप मैकबुक एयर ले सकते हो या मैकबुक का कोई और वेरिएंट ले सकते हो। सैमसंग के अंदर आप सैमसंग गैलेक्सी बुक 3 प्रो या फिर गैलेक्सी बुक 3 360 ले सकते हो और ये सिर्फ उनके लिए अप्लाई होता है जिनके पास एप्पल या सैमसंग के डिवाइसेस हैं, क्योंकि आपके डिवाइसेस बहुत सीमलेसली बात करेंगे दूसरे के साथ। अब आते हैं कैटेगरी बी पे। कैटेगरी बी में आता है हमारा Acer Predator i9 वाला जिसमें 13900HX है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, 16 GB रैम है, 1 TB SSD है और RTX 4070 है 80 GB वाला। यस, RTX 4070 और RTX 4060 में 8 GB ही VRAM है, सिर्फ कूड़ा कोर्स और वॉटेज का फर्क आता है। कैटेगरी सी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कैटेगरी सी और बी इसमें सेम सी ही है क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं है इस कैटेगरी के अंदर, जो है उनके रिव्यूज बहुत कम है।
अब आते हैं कैटेगरी डी पे, जो कि आपको पता ही किसके लिए है। उसमें है हमारा Asus Creator VivoBook Pro 16 OLED 2023 वाला। इसमें मिलता है हमें i9 13900H यानी कि 13 Gen i9 3.2 का रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 16 GB रैम, 1 TB SSD, RTX 4050 6 GB वाला मिलता है हमें इसमें, और ये ग्रेडिंग के लिए काफी अच्छा है। और कैटेगरी डी के अंदर नंबर 2 ऑप्शन है Asus का ROG Zephyrus G1, और ये है हमारा i7 12700H यानी कि i7 12 Gen वाला वेरिएंट, 16 GB रैम, 1 TB SSD, RTX 4050 6 GB वाले के साथ, और साथ में मिलता है हमें 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट फुल HD पे। हे गाइस, तो दोबारा से पोस्ट प्रोडक्शन वाले टेकी व्यूअर्स अगेन। तो एक छोटा सा नोट और देना था हम लोगों को कि हम लोगों ने अपने हिसाब से बेस्ट लैपटॉप्स कवर किए हैं अंडर एवरी बजट, और ये सिर्फ स्पेसिफिकेशन के दम पे नहीं है, ये एज पर यूजर सिनेरियो है या रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट डिफर करती हैं, हो सकता है आपको डिफरेंट लैपटॉप सूट करे। सो गाइज, अगर आपके पास कोई डिफरेंट लैपटॉप का डील है या कुछ आपका डिफरेंट लैपटॉप आप लेना चाहते हो, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, और हमें आप फेसबुक ग्रुप के थ्रू भी पूछ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, और हमारा डिस्कॉर्ड चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और सेल से पहले हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर देंगे ताकि आप कोई डील मिस ना करें। और इंपॉर्टेंट चीज ये कि सेल दोनों की 8 सितंबर को शुरू होगी, बट फ्लिपकार्ट प्लस वालों के लिए 7 सितंबर को हो जाएगी। तो कुछ भी तगड़ी डील अगर हमें मिलती है 7 सितंबर को हमारे सब चैनल्स के ऊपर वो आएगी, तो डेफिनेटली वहां पे एक्टिव रहना। कोई डाउट्स होंगे, यस यू कैन आस्क ऑन डिस्कॉर्ड, यूट्यूब और ऑन फेसबुक। यस, तो यही था, एंड बैक टू यू गाइस। तो गाइस, ये थे कुछ लैपटॉप जो हमें लगा था हर बजट में बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, और फ्लिपकार्ट और अमेजोन की बिग बिलियन डे और AGIF सेल के अंदर ये बहुत कमाल के प्राइसेस पे आने वाले हैं, और बैंक ऑफर्स मिला के तो आपको बहुत सी डील्स मिलने वाली है। और गाइज, हमने काफी सारे लैपटॉप्स आपको रिकमेंड नहीं करे हैं क्योंकि सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन के हैं या कहीं ना कहीं उनका सेक्रीफाइस हो रखा है, तो हमने अपनी तरफ से बेस्ट रिकमेंड कर दिया है आपको। अगर फिर भी आपको डिफरेंट कंपनी का सेम कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप पसंद आता है, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं या हमारी गाइडेंस ले सकते हैं उस चीज पे, तो कमेंट करना मत भूलना। तो गाइज, लास्ट में एक बोनस टिप। वी नो कि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हर एक लैपटॉप का आप प्राइस ट्रैक करते रहो, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशंस दे दिए हैं। आप जाके उसको डाउनलोड करो और सारे लैपटॉप्स के जो प्राइस है, जो आपको पसंद है, सारे नहीं, जो आपको पसंद है, उन लैपटॉप्स के प्राइस को ट्रैक करो। जैसे ही सबसे कम दाम में मिले, बस खरीद लो। तो गाइस, जिसको नहीं यूज करना आता है ये क्रोम एक्सटेंशन, तो वो जाके हमारे डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको पूरा इसका ट्यूटोरियल दिया जाएगा, तो जल्दी जाओ और ज्वाइन करो। और बाय द वे, एक लास्ट चीज जो आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है लैपटॉप लेने के लिए, कि कोई भी लैपटॉप परफेक्ट नहीं होता। टफ सीरीज के अंदर मदरबोर्ड और हीटिंग के इश्यूज आते हैं, प्रेडेटर के अंदर बिल्ड के इश्यूज होते हैं, विक्टस के अंदर स्क्रीन वॉबलिंग के इश्यूज होते हैं, एसर नाइट्रो के कुछ लैपटॉप्स में थर्मल्स के इश्यूज भी होते हैं। तो कोई भी लैपटॉप परफेक्ट नहीं है, चाहे आप 4 लाख खर्चो चाहे 5 लाख। अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से लैपटॉप परचेज करना, ताकि आपको पता हो कि आप क्या ले रहे हैं। तो गाइस, that was all for the video. Thank you so much for 1000 subscribers. इतना ज्यादा मोटिवेटिंग था ना ये हमारे लिए, और we'll be even more consistent, और आपको और तगड़ी क्वालिटी की वीडियोस आगे मिलेंगी। तो गाइस, जल्दी 5K सब्सक्राइबर्स भी करवा दो, क्योंकि we know you guys are very powerful। और लाइक करना मत भूलना वीडियो को, और तो और गाइस, घंटी को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बहुत सारी डील्स की वीडियो इस वीक में आप तक हम लेकर आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, और जाकर हमारे डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ताकि आप कोई डील मिस ना करो और आपका फायदा होता रहे। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।